बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहिब, सदर पाकिस्तान डॉक्टर ममनून हुसैन साहिब, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर कानून पाकिस्तान और हस्ब इख्तिलाफ के तमाम मेंबरान साहब से पुरजोर अपील करती हूँ। खुदारा वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे मुखातब होकर कहती हूँ, जो कानून आपने पास किया है या करवा रहे हैं, इसका ना तो कुरान में, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, शरीयत में कहीं भी कोई जिक्र मौजूद नहीं है। जालिम को अगर कुरान और हदीस के मुताबिक सज़ा ना दी जाए तो दोबारा वो फिर किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आदत तो बदली जा सकती है मगर इंसान की फितरत नहीं। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में सज़ा दी जाए तो वो है फांसी। ऐसे दरिंदे फांसी जैसी सज़ा के ही मुस्तहिक हैं। बात करने का मकसद ये नहीं कि नफरत इंसान से है, नफरत जुर्म से है। हम इंसानियत को नहीं, जुर्म को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जिंदा माओ बेटियों को, बहनों को तो इन दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना बनाया ही है, मगर इन दरिंदों ने मुर्दा माओ बेटियों बहनों को भी अपनी हवस का निशाना बनाया है। फिर भी ये दरिंदे फांसी के हकदार नहीं, अजियतनाक सजा के मुस्तहिक नहीं क्या? ऐसे ही हवा की बेटी ज़लील और रुसवा होती रहेगी। आखिर कब इसको इंसाफ मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, अगर तेरे दौरे खिलाफत में कोई प्यासा कुत्ता प्यास से मर जाए तो उसका भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो फिर वज़ीर आज़म साहिब, हम अपनी शरीयत को मद्देनज़र रख कर क्यों नहीं फैसला करते? हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दौरे खिलाफत संभाला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक दौरे खिलाफत को चलाया। तो फिर हमारा कानून शरीयत के मुताबिक क्यों नहीं चलता? जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर कानून साहब कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो कुरान पाक का हलफ लेकर आते हैं, तो फिर क्यों आप इसके मुताबिक कानून पास नहीं करते हैं? वज़ीर आज़म साहब, अगर इस कानून को पास करने में अगर कोई हस्ब इख्तिलाफ रुकावट कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म साहब, पूरे मुल्क की आवाम आपके साथ है, तमाम माएँ बहनें बेटियाँ आपके साथ हैं। आप वक़्त के बादशाह हैं, आपके लिए सब मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर कुरान व हदीस का कानून लागू हो सकता है तो फिर आप पर क्यों नहीं? आप भी वक़्त के बादशाह हैं, चारों सूबों के खलीफा आपके मतहत हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हस्ब इख्तिलाफ में बैठने वाले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब से मुखातब होकर कहती हूँ, अपने मुल्क में ये कानून नाफज होने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, दूसरे तीसरे मुल्कों के सामने शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, मगर जो अपने मुल्क में हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें पमाल हो रही हैं, ये शर्मिंदगी नहीं। क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे अपने रब को? मैं मुल्क और कौम से मुखातब होकर कहती हूँ कि 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, मगर जितने भी हुक्मरान इक़्तिदार में आए इस गंदगी का अजाला नहीं हुआ। ये रेप कशी आज तक जारी व सारी है। हमारी बहन बेटियां अभी तक इस दर्दनाक अज़ियत को बर्दाश्त कर रही हैं। मुल्क में ये आग इतनी तेजी से लग रही है कि हर घर इसकी लपेट में आ चुका है। इन 70 सालों में सिर्फ एक ही मर्द मोमिन आया था, जनरल ज़ियाउल हक, जिसने रावलपिंडी में होने वाले रेप का जालिम को सरेआम फांसी दी और इसकी लाश को रावलपिंडी की गली गली में घुमाया था। हमारी तमाम माओ बहनों बेटियों की डिमांड ये है कि इन जालिम दरिंदों को सरेआम चौक चौराहों में फांसी पर लटकाया जाए। जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर आप औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी इक़दामात नहीं कर सकते, औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो औरत को ऐसे अख्तियारात दिए जाएं कि वो अपनी हिफाजत आप कर सके। औरत को वेपन्स का लाइसेंस इशू किए जाएं, ऐसे इदारे वजूद में लाए जाएं जहां औरत को ट्रेनिंग दी जाए ताकि औरत अपना तहफ़्फ़ुज़ आप कर सके, किसी के पास जाकर मदद रहम की अपील ना करे। जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कुर्सी अता की है
تو اس کرسی کا حق بھی اچھے سے ادا کریں، کیونکہ کل قیامت کے روز اس کرسی کا حساب دینا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا دین سیکھنا ہوگا اور اپنے آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی تربیت دینی ہوگی۔ ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا۔ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم مغربی تہذیب کی طرف ڈوبے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریپ جیسے گندے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ مغربی تہذیب کو فالو کرنے سے ہمارا ملک ریاست مدینہ نہیں بن سکتا۔ اکیلے عمران خان صاحب ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے جب تک ہم تمام قوم ایک ہو کر قدم سے قدم ملا کر نہیں چلیں گے، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بے شک اللہ تعالی بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔